नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चंद्रयान 3 को लेकर के कुछ भी जानकारी नहीं? क्या वो ये नहीं जानते कि मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इससे कितना ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है? क्योंकि जब एक पत्रकार ने नीतीश कुमार से चंद्रयान 3 को लेकर के सवाल किया तो वो इधर उधर झांकने लगे। बाद में उनके बगल में खड़े उनके मंत्री ने उन्हें अवगत कराया इस मिशन को लेकर के, तब जाकर के नीतीश कुमार ने बयान दिया है। बता दें, मिशन चंद्रयान 3 की बुधवार शाम करीब 6 बजे चंद्रमा पर लैंडिंग होनी है। इस खबर पर न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। हैरत की बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन चंद्रयान से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नजर आए। पत्रकारों ने जब मिशन चंद्रयान 3 के बारे में सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक नजर आए। इस पर उनके साथ मंत्री ने उन्हें कान में मिशन चंद्रयान के बारे में बताया, जिसके बाद वो पत्रकार के सवाल का जवाब दे पाए। आपको बता दें कि जहां पर नीतीश कुमार का ये हाल है तो देश भर में, दुनिया भर में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग को लेकर के दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इसरो ने भी जो चंद्रयान 3 की मून पे लैंडिंग है इसको लेकर के लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात है, न सिर्फ लाखों भारतीय यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़ रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त इसरो के इस लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बने हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि आखिर इस वक्त चंद्रयान 3 की क्या स्थिति है और क्या परिस्थिति है जब वो चंद्रमा पर लैंड करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे बड़े परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम नीतीश कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान वो ये बता रहे थे कि बापू परीक्षा परिसर का बनना बहुत ही अच्छा है। इसमें एक साथ एक जगह हजारों छात्र या अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि इस भवन का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर रखने का सुझाव उन्होंने ही दिया था। सीएम हमेशा की तरह पत्रकारों को बता रहे थे कि वो केवल काम करने में भरोसा रखते हैं। बापू सभागार की उसी का नतीजा है। इसी दौरान एक पत्रकार ने सीएम नीतीश कुमार से यह सवाल पूछ लिया कि मिशन चंद्रयान 3 बुधवार शाम करीब 6 बजे चंद्रमा पर लैंड करेगी। पत्रकार के इस सवाल पर नीतीश कुमार बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए, या यूं कहें कि खामोश हो गए। उनका हाव भाव देख करके ऐसा लग रहा था कि उन्हें मिशन चंद्रयान के बारे में कुछ भी पता ना हो। चंद्रयान के सवाल पर सीएम की अनभिज्ञता देख करके बगल में खड़े मंत्री अशोक चौधरी अलर्ट हो गए और उन्होंने नीतीश कुमार के कान में जा करके मिशन चंद्रयान 3 के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सीएम नीतीश केवल इतना बोल करके आगे निकल गए कि मिशन चंद्रयान तो अच्छी बात है। इधर चंद्रयान 3 को लेकर के देश भर में खुशी का माहौल है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए बिहार में भी अलग अलग जगहों पर कई सारे पूजा पाठ का सिलसिला चालू रहा। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पंडितों ने बुधवार को पूजा की, रुद्राभिषेक भी कराया गया। हवन पूजन के साथ प्रार्थना की गई कि सफल लैंडिंग हो जाए। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए राजधानी पटना में बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू के द्वारा वेद विद्यालय के छात्रों के साथ हवन किया गया। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बिहार में भी चंद्रयान 3 को लेकर के वहां की जनता, वहां के तमाम लोग हवन पूजा करवा रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि इसकी लैंडिंग सफलतापूर्ण तरीके से हो जाए, तो उसी प्रांत के सीएम को यही नहीं पता कि आखिर चंद्रयान 3 क्या है मिशन मून, इसको लेकर के उन्हें जानकारी ही नहीं है। ये अपने आप में बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। और ऐसे में विपक्ष के नेता ये सोचते हैं कि वो साल 2024 का चुनाव जीत जाएंगे, जनता उन्हें अपना पूरा समर्थन दे देगी और कहीं ना कहीं पीएम की रेस में भी नीतीश कुमार खुद को आगे देखते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस देश की जनता ऐसे पीएम उम्मीदवार को स्वीकार करेगी जिन्हें देश की हालिया स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, जिसे ये नहीं पता कि जिसको लेकर के आज देश भर में चर्चा हो रही है। न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर की निगाहें आज भारत में टिकी हुई है। आज सब कोई चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बिहार के सीएम को ही यही नहीं पता और क्या कोई चाहेगा कि उनका
पीएम ऐसा हो जिन्हें ये ना पता हो कि आखिर क्या है मिशन मून, या फिर वैज्ञानिकों से रिलेटेड या फिर जो अंतरिक्ष प्रोग्राम से रिलेटेड चीजें हैं वो एक सीएम या फिर एक पीएम को पता ना हो। हैरान करने वाली बात यहां पर यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि खुद को पढ़ा लिखा सीएम बताते हैं, उन्हीं के दोस्त नीतीश कुमार है, उन्हीं के गठबंधन में अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार एक साथ है। कुछ दिन पहले उन्होंने शीश महला करके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, खासकर वो तो अनपढ़ राजा की एक कहानी भी सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट भी करते हैं। और पिछले दिनों देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के कितने ज्यादा सवाल जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, संजय सिंह के द्वारा उठाए गए थे। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इस मिशन चंद्रयान 2 से भी वाकिफ है, 3 से भी वाकिफ है और पूरे के पूरे अंतरिक्ष प्रोग्राम से वाकिफ है। और इसी का वजह है कि आज वो ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे जब ये चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले रशिया ने भी लूना 25 जो है चंद्रमा पे लैंडिंग के लिए छोड़ा था, लेकिन वहां पर लैंडिंग के वक्त खराब परिस्थिति बनी और अचानक से लूना 25 रशिया की क्रैश हो गई थी, जिसके बाद अब दुनिया भर की निगाहें जो है इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी है। लगातार जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसरो की पूरी टीम इस वक्त तैयार है और लगातार उस लम्हे का इंतजार किया जा रहा है जब ये चंद्रयान 3 जो है वो लैंड हो जाए। और इसी के साथ ही जो 15 दिन का समय है जब वो पूरे तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा प्रज्ञान रोवर के जरिए, तो ये चीजें भी लगातार इस वक्त चर्चा का माहौल बना हुआ है। आज सुबह से ही तमाम लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 को लेकर के भी इसी तरीके के उत्साह लोगों के बीच देखने को मिला था, लेकिन एंड मोमेंट पे वो क्रैश हो गया था। लेकिन अभी जो इसरो की पल पल की अपडेट है उनका यही कहना है कि यहां पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि चंद्रयान 2 की विफलता से ये सीख ली गई है, ये सबक लिया गया है। और सबसे खास बात ये है कि ये जो चंद्रयान 3 है वो नॉर्मल लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि साउथ पोल में लैंडिंग होगी, जिसकी वजह से ये भारत जो है दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साउथ पोल में करेगा। हालांकि अभी चांद पर जाने वाले सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देश हैं, जिसमें से रशिया है, चाइना है, अमेरिका है और भारत भी इसी कैटेगरी में आता है। ऐसे में बड़ा सवाल आज है कि क्या वाकई में साउथ पोल में चंद्रयान 3 की जो सफलतापूर्वक लैंडिंग का इंतजार किया जा रहा है वो कितना हद तक कारगर साबित होता है, और क्या वाकई में जो इंतजार आज है वो पूरा होता है या नहीं। या यूं कहे कि आज भारत जो है अंतरिक्ष में चंद्रमा पर इतिहास रचने वाला है और साउथ पोल में भारत का तिरंगा लहराने वाला है, क्योंकि आज सुबह से ही तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटी, तमाम जगहों पर बकायदा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जा रही है, ताकि ये पल जो है, ये क्षण जो है हर भारतीयों के लिए आज गर्व का क्षण हो। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है और चंद्रयान 3 को लेकर के आप कितने एक्साइटेड हैं, क्या एक्सपीरियंस है, ये भी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।